महिंद्रा ने थार को एक नए अवतार में रिवील कर दिया है। महिंद्रा ने थार को करीब करीब 10 साल बाद बहुत बड़ा अपग्रेडेशन दिया है, जिसके बाद महिंद्रा थार एक एडवांस्ड और मॉडर्न ऑफरोडर बन चुकी है। पर फोर्स मोटर्स ने अपने फोर्स गुरखा को भी अपडेट कर दिया है। BS6 फोर्स गुरखा को अभी तक तो इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया है, पर हाल ही में हुए ऑटो एक्सपो में फोर्स गुरखा को भी रिवील कर दिया था। तो इसी के आधार पर हम आज कंपेयर करेंगे न्यू महिंद्रा थार 2020 को न्यू फोर्स गुरखा से। सबसे पहले बात करें डायमेंशंस की, तो महिंद्रा थार की लेंथ 3985 mm है, जो कि 7 mm कम है फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में। महिंद्रा थार की विड्थ 1855 mm है, जो कि 35 mm ज़्यादा है फोर्स गुरखा से। वैसे ही महिंद्रा थार की हाइट 1844 mm है, जो करीब करीब 231 mm कम है फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में। वैसे देखा जाए तो फोर्स गुरखा एक बहुत ही हाइटेड ऑफ रोडर है। महिंद्रा थार का व्हील बेस 2450 mm है, जो कि 50 mm ज़्यादा है फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में। डायमेंशंस को देखकर तो यही लगता है कि दोनों भी गाड़ियों का डायमेंशंस लगभग एक जैसा ही है। हालांकि फोर्स गुरखा महिंद्रा थार की हाइट से थोड़ी ज़्यादा हाइटेड है, क्योंकि फोर्स गुरखा को स्पेशली एक्सट्रीम ऑफरोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैसे ये दोनों भी गाड़ियाँ एक ऑफरोडर है, पर इन गाड़ियों पर एक देसी गाड़ी की इमेज लगी हुई थी। मतलब कि फैमिली वाले लोग इन दोनों भी गाड़ियों को नहीं खरीदा करते थे। जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, ओबड़ खाबड़ जगहों पर जाते हैं, वो लोग अक्सर इस गाड़ी का यूज़ किया करते थे, और इसी की वजह से इन दोनों भी गाड़ियों का सेल्स काफ़ी कम रहता था। लेकिन अब दोनों भी कंपनियों ने इन गाड़ियों को एडवांस्ड और मॉडर्न बना दिया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो थार की ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm है, जो कि 16 mm ज़्यादा है फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में। महिंद्रा थार में 16 इंचेस और 18 इंचेस के टायर ऑप्शन मिल जाते हैं, वहीं पर फोर्स गुरखा में सिर्फ 16 इंचेस का ही टायर ऑप्शन दिया गया है। सीटिंग अरेंजमेंट पर बात करें तो दोनों भी गाड़ियों में फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलने लगी है। थार में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला 4 सीटर 3 डोर वेरिएंट, दूसरा 6 सीटर 3 डोर वेरिएंट। वैसे ही फोर्स गुरखा में भी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला 4 सीटर 3 डोर वेरिएंट और दूसरा 9 सीटर 5 डोर वेरिएंट। यहाँ पर अभी हम 3 डोर वेरिएंट को ही कंपेयर कर रहे हैं, जो कि स्पेशली ऑफरोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको शायद ही पता होगा कि फोर्स गुरखा असल में मर्सिडीज बेंज जी वैगन के प्लेटफॉर्म से इंस्पायर्ड है, और इस गाड़ी को इंडियन जी वैगन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और दोनों भी गाड़ियों के इंजन को कंपेयर करके देखते हैं। तो महिंद्रा थार में 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि करीब करीब 300 सीसी कम है फोर्स गुरखा के डीजल इंजन से। पर अगर आप दोनों भी गाड़ियों की पावर और टॉर्क पर ध्यान दें तो आपको ये समझ आएगा कि महिंद्रा थार की पावर 130 bhp है, जो कि करीब करीब 46 bhp ज़्यादा है फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में। वैसे ही महिंद्रा थार का टॉर्क भी 300 न्यूटन मीटर है, जो कि 70 न्यूटन मीटर ज़्यादा है फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में। वैसे देखा जाए तो ऑफरोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाड़ी का इंजन और गाड़ी की पावर होती है, और इन दोनों भी गाड़ियों में बेहतरीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं अच्छी खासी पावर के साथ। पर यहाँ पर महिंद्रा थार फोर्स गुरखा से एक कदम आगे है। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो महिंद्रा थार में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, वहीं पर फोर्स गुरखा में सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल का ही ऑप्शंस मिल जाता है। पर यहाँ पर फोर्स गुरखा में फ्रंट और रियर डिफरेंशियल को मैन्युअली लॉक किया जा सकता है, जो कि ऐसा डिफरेंशियल को मैन्युअली लॉक करने का ऑप्शन महिंद्रा थार में नहीं मिल जाता। गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो महिंद्रा थार में 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि फोर्स गुरखा से 6.5 लीटर कम है। पर यहाँ पर तो फोर्स गुरखा एक कदम महिंद्रा थार से थोड़ी बहुत आगे है। महिंद्रा थार में पेट्रोल और डीजल ये दोनों भी ऑप्शन मिल जाते हैं, पर फोर्स गुरखा में सिर्फ डीजल ऑप्शन ही मिल जाता है। महिंद्रा थार में 12 to 13 के एम्पेयर का माइलेज क्लेम किया जाता है। वैसे ही इंडियन जी वैगन में
12.4 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो महिंद्रा थार में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें कि ABS विथ EBD, ब्रेक असिस्ट, डुअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर। इन फीचर्स को स्टैंडर्ड रखा गया है। इन फीचर्स के अलावा महिंद्रा थार के टॉप मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट, आइसोविक चाइल्ड सीट, बिल्ट इन रोल केज जैसे बेहतरीन से बेहतरीन फीचर्स महिंद्रा थार में मिल जाते हैं। फोर्स गुरखा में फ्रंट डुअल एयरबैग्स, ABS, इंजन इमोबिलाइजर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर और शायद इस BS6 फोर्स गुरखा में और भी सेफ्टी फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, EBD। ऐसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात करें तो महिंद्रा थार में 2 USB पोर्ट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम। महिंद्रा थार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 6 स्पीकर मिल जाते हैं जो कि रूफ माउंटेड है। रियर डिफॉगर, हेडरेस्ट, हाइट एडजस्ट सीट बेल्ट्स, डे नाइट IRVM, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लू ऐप कनेक्टिविटी, फॉलो मी हेडलैम्प्स, इको मोड, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स महिंद्रा थार में मिल जाते हैं, पर अभी तक फोर्स गुरखा में इन फीचर्स को ऐड नहीं किया गया है। कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स में महिंद्रा थार फोर्स गुरखा को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। इन दोनों भी गाड़ियों की एक्सपेक्टेड प्राइजेस की अगर बात करें तो महिंद्रा थार की एक शोरूम प्राइस करीब 10 to 14 लाख के बीच में हो सकती है। वहीं पर फोर्स गुरखा की भी प्राइस 9.75 से लेकर 13.3 लाख के बीच में हो सकती है। वैसे इन दोनों भी गाड़ियों के प्राइजेस में तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देता। फोर्स गुरखा पर 4x4x4 की बैजिंग मिला करती है। इसका मतलब कि ये गाड़ी एक्सट्रीम ऑफरोडिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। पर वहीं पर अगर हम बात करें महिंद्रा थार की तो महिंद्रा ने महिंद्रा थार के लुक को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन करके चेंज कर दिया है। अब महिंद्रा थार पहले से ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हो गई है। महिंद्रा थार में फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और साथ ही महिंद्रा थार सेफ्टी के मामले में भी बेहतरीन साबित हो जाती है। फोर्स मोटर ने फोर्स गुरखा की लुक वैसे की वैसे ही रखी है, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिखाई देते। पर अब नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार को देखकर यही लगता है कि फोर्स मोटर्स को अपने नेक्स्ट जनरेशन फोर्स गुरखा के लुक को रीडिज़ाइन करके चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फोर्स मोटर्स का फोर्स गुरखा बहुत ही बुरी तरीके से मार्केट में फेल हो सकता है। हालांकि कंपनी BS6 फोर्स गुरखा में काफ़ी कुछ बदलाव कर सकती है, पर अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो महिंद्रा थार एक बहुत ही बेहतरीन ऑफरोडर साबित होकर महिंद्रा थार के लिए कंपटीशन पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। वैसे पहले भी इंडिया की मोस्ट आइकॉनिक ऑफरोडर व्हीकल रहा है। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।